हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सीटेट का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में हुआ था उसका मैं क्वेश्चन लाई हूँ। और आज मैं डिस्कस करूँगी जो 16 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट दिन, उसी का मैं क्वेश्चन पेपर लाई हूँ। क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट। यह क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का है, तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ऑप्शन में बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक देशीय होती है। सेकेंड ऑप्शन है यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। थर्ड ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है। और फोर्थ ऑप्शन है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हम लोग एक बार इंग्लिश को भी देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या कुछ कहा जा रहा है। इंग्लिश के क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है विकास की प्रक्रिया एक देशीय होती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया जो है एक देशीय नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन में कहा जा रहा है यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित है, तो इसमें कहा जा रहा है केवल, तो केवल आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होती है बल्कि इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और आनुवंशिकता और संस्कृति पर का भी प्रभाव पड़ता है, समाज संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन कहा जा रहा है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें केवल कहा जा रहा है, केवल वातावरणीय कारकों द्वारा तो नहीं बल्कि इसमें आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो थर्ड ऑप्शन राइट। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। तो कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, तो इसमें पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। और सेकेंड ऑप्शन है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। और थर्ड में कहा जा रहा है 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। और फोर्थ में कहा जा रहा है दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। इंग्लिश वाला भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसमें कहा जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताना है, यानी विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन है इसको। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड है, इसमें कहा जा रहा है भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। तो इसमें बालक को क्या करेगा, बालक जो है वह 10 राज्य का नाम याद कर लेगा, या पहले से याद है तो उसे लिख देगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड में कहा जा रहा है 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो, तो बालक इसमें भी विवेचनात्मक चिंतन बालक का नहीं होगा, बल्कि इसमें बालक 2 से 10 तक पहाड़ा रट लेगा और उसे लिख देगा। फिर फोर्थ में कहा जा रहा है दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करो, तो वाचन करना है सुस्मरण करके, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते, तो बालक जो है तटीय इलाके में पहले पता करेगा कि लोग क्या खाते व क्यों, वहाँ के लोग क्यों यह चीज़ को, जैसे केरल के लोग चावल का ज़्यादा खाते या नारियल का प्रयोग करते हैं, नारियल के तेल का, तो ये सब बालक पता करेगा कि वहाँ के लोग इस तरह का भोजन क्यों खाते हैं या नारियल के तेल में ही हर चीज़ का क्यों पकाया जाता है हर चीज़ को, तो इसके बारे में बालक जो है पता करेगा। उसके बाद फिर उसमें लिखेगा और क्यों का भी पता लगाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है विकास की चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास की निरंतरता, सेकेंड ऑप्शन है विकास की अनिरंतरता, थर्ड ऑप्शन है विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक, फिर फोर्थ ऑप्शन में बोला जा रहा है विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। सेकेंड विकास की अनिरंतरता पर। विकास के चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। तो विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता नियमों पर जोर देता है स्पष्ट रूप से। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पारिवारिक समाजीकरण, सेकेंड ऑप्शन है समकक्षी संबंधों, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक मूल्य, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों का आत्मसम्मान। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। तो विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव जो है प्रभावित होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट इसमें तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट हो जाएगा क्योंकि सभी होगा। विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है तो इसमें सभी कारक हो जाएगा। पारिवारिक सामाजिकरण ये भी हो जाएगा, समकक्षी संबंध ये भी हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य ये भी हो जाएगा, फिर बच्चों का आत्मसम्मान तो ये भी हो जाएगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे जो है क्या कर पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, थर्ड ऑप्शन है अनुक्रमिक वर्गीकरण, फोर्थ ऑप्शन संरक्षण। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा क्योंकि जीन पियाजे ने बालकों के सीखने के लिए 4 चरण बताया है। उसमें पूर्व संक्रियात्मक जो कि सेकेंड स्टेज है, इसमें बालक जो है प्रतीकात्मक खेल खेलेगा। हम लोग इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें मेक बिलीव प्ले। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संवेदीगामक, सेकेंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक, फिर फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। तो प्रतीकात्मक खेल यानी चिन्ह को देखकर खेल पाती है किसी भी चीज़ को, परंतु दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण कोई भी व्यक्ति कुछ बात को कहता है तो वह नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। तो कौन सा स्तर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। हम लोग इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेंसरी मोटर, सेकेंड ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, थर्ड ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है सो सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, सेकेंड ऑप्शन है नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, थर्ड ऑप्शन है नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है,
यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है कौन सा अभिलक्षण। तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होगा। अब हम लोग 8 क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, सेकेंड ऑप्शन है केवल अध्यापन के लिए, थर्ड ऑप्शन है केवल मूल्यांकन के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन है प्रभावी बौद्धिकता की पहचान के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र अध्यापन और मूल्यांकन दोनों के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश वाला भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द जोन ऑफ प्रोक्सोमो डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट, टीचिंग ओनली, असेसमेंट ओनली। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, टीचिंग एंड असेसमेंट राइट हो जाएगा। तो अब हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। मतलब एक क्वेश्चन है तो इसमें आधा हल किया हुआ है और आधा जो है नहीं है, तो उस तरह का देती है। जैसे एक क्वेश्चन है तो इसमें आधा हल किया हुआ है और आधा ऐसे ही है, तो इसको देती है इस तरह का क्वेश्चन। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन अधिगम, पार द्वंद्वात्मक अधिगम, फोर्थ ऑप्शन है अनुकूलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड पार जो है राइट हो जाएगा। स्कैप फोल्डिंग। 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, सेकेंड ऑप्शन है भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान रखना, फोर्थ ऑप्शन है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश भी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव ईच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। तो नॉट पूछा जा रहा है नहीं है, हिंदी वाला में नहीं दिए हुए हैं। इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसमें नहीं होगा। एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है, शो रहता, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें नहीं का बताना है। इसमें कहा जा रहा है अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है, यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाला में है। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा के अनुसार तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, तो ये तो सही होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्रगतिशील कक्षा के अनुसार होगा, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, ये भी सही होता है प्रगतिशील कक्षीय माहौल को लिए, लेकिन यहाँ नॉट दिए हुए हैं इंग्लिश वालों में, तो इसमें नॉट का होगा, यहाँ पे नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, तो ये राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।